गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफ्रेंशिएशन पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में अभी तक आप 11 फार्मूलेस कर चुके हो और बेसिकली उसके अंदर एक ही चीज़ बार बार की है, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग और विद ब्रैकेट। तो ये चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। आज 11 फार्मूले आप कर चुके हो, इसके आगे मैं 2 फार्मूलेस करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको टाइप्स शुरू करवा दूंगा। तो 12th नंबर फार्मूला, इनका फार्मूला सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, 2 रिजल्ट है, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। कोई मुश्किल काम नहीं है ये भी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे करो, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लॉग ई लिखा हो चाहे ना लिखा हो, बेस इसका ई होएगा। मैंने आपको ना बेसिक फार्मूले की एक वीडियो बना के दी है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कई बार बता चुका हूँ, ऑफ क्लास 12। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैंने लॉग के सारे फार्मूले लिखे हैं। लॉग ए की पावर बी का बी लॉग ए, मैंने ITF में भी सिखा रहा था ये। लॉग ए बाई बी को लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। लॉग ए बी को लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में हो। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे मैंने 7-8 फार्मूले लिखे हुए हैं। अब ये फार्मूले सारे दोबारा यूज होएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूले याद होने चाहिए। जहां भी ई मतलब एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग आएगा, कैंसल आउट होके 1 बचेगा। एक और फार्मूला मैं लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ई की पावर लॉग एक्स। अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, भी वेरिएबल है, वो बचेगा। सिर्फ कांस्टेंट चीज या वेरिएबल जो भी दे रखा है वो बच जाएगी आपके पास। तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। जिसने दोबारा देखने हैं इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं मेरे सारे कॉन्सेप्ट। कि क्लास 12 की वीडियो, क्लास 12 शुरू करने से पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई है, वो ये सारे कॉन्सेप्ट देख सकता है। तभी आपको ये क्वेश्चन अब सोल्व याद होएंगे, शुरू होएंगे, आप सोल्व आउट कर सकते हो। ये फार्मूले सारे यूज होएंगे। एक ही रिमार्क बार बार याद रखना है। यहाँ पे एक रिमार्क लिख लो, ई और लॉग आर गिवन इन स्टेटमेंट ऑलवेज कैंसल आउट ईच अदर। ये होएगे ही होएगे, ये मैं लिखवा भी देता हूं। पर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए A to Z क्या था। नए फार्मूले देखो डेरिवेटिव के। ये डेरिवेटिव के फार्मूले नहीं है, ये तो +1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के फार्मूले थे। डेरिवेटिव का 12th नंबर फार्मूला, पावर तो नहीं है, log x आ जाए, log fx आ जाए, कुछ भी आ जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ log x। पावर नहीं है, log के साथ जो भी चीज़ दे रखी होगी 1 बाई समथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट लिखना जरूर है, चाहे कैंसिल हो जाए। तो log x का डेरिवेटिव क्या हो गया आपके पास, x मोड होता तो मोड में लिख देते बस। log x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट। तो log x का डेरिवेटिव आपने सिर्फ 1 बाई एक्स नहीं बोलना, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट। इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो टोटल आपके 13 फार्मूलेज होने वाले हैं, 13 फार्मूलेज होने वाले हैं टोटल आपके। 13 हो चुके हैं मतलब कि। तो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब a की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव, 2 की पावर x का डेरिवेटिव, कुछ भी आ जाए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू किसके ले रहा हूँ, x के ले रहा हूँ, कुछ भी आ जाए, इसका फार्मूला होता है, याद रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। जिसके रिस्पेक्ट टू ले रहे हो वही पावर में होएगा। तो इसका फार्मूला होएगा, याद रखना है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लॉग ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। ये तो लिखना ही लिखना है हर क्वेश्चन में विद ब्रैकेट। तो ये फार्मूला बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लॉग ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग।
मैं उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपको याद हो चुका होगा। अब अगर मैं इसका a की पावर x होता, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स आता a की पावर x, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, a की पावर x का a की पावर x, लॉग ऑफ कांस्टेंट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट, कैंसल आउट हो गया। अगर यहाँ e की पावर x होता, अगर a की जगह e होता, e की पावर x का e की पावर x, लॉग ऑफ e d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट कट गया, log e की वैल्यू 1, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला था, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक की पॉइंट लिख लो ताकि मुझे बार बार क्वेश्चंस में बोलना ना पड़े, आपको पता होए कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। की पॉइंट ई का मतलब होता है एंटी लॉग, ई एंड लॉग आर गिवन इन स्टेटमेंट। अगर किसी भी स्टेटमेंट में दे रखे हैं ऑलवेज कैंसल ईच अदर, ये हमेशा कैंसल होएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में ई भी आ जाए और लॉग भी आ जाए तो ये हमेशा कैंसल होने ही होने हैं। 100% क्वेश्चन में अप्लाई होएगा ही होएगा ये ऑलमोस्ट। तो 13 फार्मूले करवा चुका हूँ। इसके कुछ क्वेश्चन देखो, एक ये की पॉइंट लिख लो, एक और देख लो। इफ log is given in question, अगर क्वेश्चंस के बीच में log दे रखा है then we have to apply logarithmic फार्मूला। लोगरिथमिक फार्मूला कौन सा? अभी मैंने 5 मिनट पहले साइड पे लॉग के काफ़ी सारे फार्मूले लिखे थे, उनमें से कोई ना कोई अप्लाई जरूर होएगा, अप्लाई लोगरिथमिक फार्मूला। तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। की पॉइंट है कि अगर किसी क्वेश्चन में ई और लॉग दे रखे हैं तो वो कैंसिल होएगे, चाहे आप डेरिवेटिव करो चाहे आप इंटीग्रेशन करो अगले चैप्टर में। अभी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि अभी आप डेरिवेटिव कर रहे हो, जैसे ही थोड़े बड़े हो जाओगे, अभी सेकंड डेरिवेटिव भी आपके सिलेबस में है, फिर थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। बीएससी का एक टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बीटेक ये बीएससी में आएगा या बीटेक में आएगा, दोनों में आता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये आपको तब समझ आएगा जब आपको डिफरेंशिएशन मीन्स +2 का मैथ आता होगा। चलो राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स इसके कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अभी तक मैं 13 फार्मूले करवा चुका हूं, इसी के मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। y = e की पावर √cos x, इसका डेरिवेटिव लेना है। ये कौन सा फार्मूला है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये फार्मूला है। d/dx ऑफ y d/dx ऑफ e की पावर √cos x। इसका फार्मूला क्या होता है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का फार्मूला क्या होता है? e की पावर √cos x लॉग ऑफ कांस्टेंट क्या है? e इंटू d/dx ऑफ वेरिएबल का मतलब है समथिंग, इसलिए मैं बार बार d/dx ऑफ वेरिएबल d/dx ऑफ समथिंग बोलता हूं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। cot x, log की वैल्यू क्या होती है? 1। इसका डेरिवेटिव क्या होएगा? अंडर रूट दे रखे हैं, मैं इसको लिख सकता हूं cot x की पावर 1/2, e की पावर √cot x। जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू d/dx ऑफ समथिंग, पावर रूल के बाद समथिंग,
ये एक चेन की तरह चल रहा है, पहले ऊपर वाला आया, फिर पावर आई, फिर अंदर वाला आया, फिर एक्स आएगा, चेन है एक। ये सारी की सारी चीज ऐसे ही 1/2 कॉट एक्स की पावर -1/2, पावर तो नहीं है, नहीं, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू d/dx ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू d/dx ऑफ समथिंग। अब ये कैंसल हो गया क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये आंसर है। जो बाकी बच गया ये आंसर है। जब तक कैंसल आउट नहीं होता तब तक डेरिवेटिव चलता रहता है, चलता रहता है तब तक डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, log a प्लस बी साइन एक्स a माइनस बी साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव लेके चलना है। कहीं आप सोचो log ऑफ समथिंग 1/समथिंग d/dx ऑफ समथिंग, हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत लेंथी है। आसान तरीका क्या है, मैं आपको की पॉइंट लिखवा चुका हूं। जब भी log वाला कॉन्सेप्ट आएगा आप देखो वो 5-6 फार्मूले से कोई log वाला कॉन्सेप्ट लग तो नहीं लग रहा, लग रहा है। log a/b का फार्मूला क्या की है, log a माइनस log b, पहले वो फार्मूला अप्लाई करना है, log a माइनस log b। आपको मैंने अभी ये फार्मूला लिखवाया है log a/b का, log a माइनस log b। अब इसका डेरिवेटिव लेना है d/dx ऑफ y। आप अगली लाइन में लिखना, मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ क्योंकि अब log का कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता, log a प्लस b का कोई फार्मूला नहीं होता, log a प्लस log b, log a मल्टीप्लाई b का फार्मूला होता है। तो इसका क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, 1/समथिंग जो भी दे रखा है वो नीचे इंटू d/dx ऑफ a प्लस बी साइन एक्स। आसान हो गया ना। अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाते तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ना था, मुश्किल होता कॉन्सेप्ट। इसका 1/समथिंग इंटू d/dx ऑफ a माइनस बी साइन एक्स। आसान कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या आ गया, 1/a प्लस बी साइन एक्स, पावर तो नहीं है, नहीं, इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, d/dx ऑफ a d/dx ऑफ b साइन x। अगर आपको अब तक डेरिवेटिव समझ आ चुके हैं तो आप इसको डायरेक्ट लिख लो, कल b cos x डेरिवेटिव आएगा। पर अभी मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ बार बार लिख रहा हूँ। अगर आपको समझ आ चुकी है तो आप चाहे ना लिखो, d/dx ऑफ b साइन x। ये कांस्टेंट चीज़ है, कांस्टेंट चीज़ को डेरिवेटिव से बाहर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप अगले स्टेप में भी लिख सकते हो, b बाहर आ जाएगा। ये भी कांस्टेंट चीज़ है क्योंकि पावर तो है ही नहीं, इसको भी डेरिवेटिव से बाहर मैं लिख सकता हूँ। खत्म हो गया क्वेश्चन काके, खत्म हो गया। a का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इंटू d/dx ऑफ समथिंग, लिखना जरूर है विद ब्रैकेट, कट गया। अब इसका डेरिवेटिव खत्म हो गया, 1/a माइनस बी साइन एक्स, a का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इंटू d/dx ऑफ समथिंग, लिखना जरूर है, कट गया। क्या आ गया, b cos x बाई a प्लस बी साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, b cos x a माइनस बी साइन एक्स। एलसीएम लेना है लो, नहीं लेना ना लो, ये आंसर है। एलसीएम लेना है लो, नहीं लेना ना लो। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है, जहाँ भी log दे रखा होएगा तो सबसे पहले log के फार्मूले अप्लाई होएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस +1 के अंदर की है, 1 डिग्री को लिख सकते हैं π/180, ये आपने किया हुआ है। तो x डिग्री है तो πx/180 लिख सकते हैं इसको। खत्म हो गया अब तो।
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस पाई एक्स बाई 180। इसका डेरिवेटिव ले सकते हो माइनस साइन पाई एक्स बाई 180 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स बाई 180 कर लेना अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ये भी देखने से पता लग रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो y इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट ना लगाना 1 बाई समथिंग डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, हो जाएगा बड़ा लेंथी होएगा। जहां भी लोग दे रखा है लोग के फार्मूले अप्लाई करने हैं, जो मैंने 4-5 फार्मूले आपको लिखवाए हैं। इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1 एक्स प्लस 1 की पावर 1 बाई 2। आपने फार्मूला किया है लॉग a की पावर b का फार्मूला आपने किया हुआ है। ये डेरिवेटिव नहीं है, ये फार्मूले चल रहे हैं b log a, ये फार्मूला किया हुआ है आपने। तो ये फार्मूला नीचे उतार दी पावर, बस खत्म। अब log a बाई b का फार्मूला क्या होता है, log a माइनस log b, अभी करवाया है। अब इसका डेरिवेटिव तो आप ले सकते हो 1 बाई समथिंग डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, ले सकते हो इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर log x प्लस अब यहां भी e और log इकट्ठा आ गया। मैं आपको बता चुका हूं e और log किसी भी क्वेश्चन में आएंगे तो ये कैंसल आउट होएगी हमेशा। तो मैंने आपको फार्मूला कराया है e की पावर log x, अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो ये कैंसल होके x बचता है। e और log कैंसल हो गया, बच क्या गया दिस। इसका डेरिवेटिव तो आप निकाल सकते हो, मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, कल्ले कल्ले का ले लेता हूँ। एक लाइन लिख दी ताकि आपको समझ आ जाए। एक लाइन लिख दी, पावर 1 बाई 2 लिख ली, पावर रूल लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 3 log x। अब e और log इकट्ठे हैं क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करो पहले इसको लिख सकते हैं e की पावर x e की पावर 3 log x, e की पावर x e की पावर 3 log x कैंसिल नहीं हो सकता e की पावर log से, क्योंकि बीच में 3 है, 3 को पावर में लिख लो। उल्टा भी तो फार्मूला अप्लाई हो सकता है, आपको फार्मूला करवाया है मैंने log a की पावर b का b log a, और b log a को लिख सकते हैं b को पावर में log a की पावर b, वही लिखा है। अब ये कैंसल आउट हो गया क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं है। e की पावर x x क्यूब, रूल लग जाएगा इसके अंदर, लगा लेना अपने आप। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको, आपकी बुक में कोई भी फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है, कोई भी बुक है तो फर्स्ट एक्सरसाइज को आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करना चाहो तो इजीली सोल्व आउट कर सकते हो, क्योंकि मैं 13 फार्मूले करवा चुका हूं। तो मैं अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, आप इनको इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। इसका स्केयर करके वैल्यू पुटिंग कर दो, डेरिवेटिव लेके वैल्यू पुटिंग कर दो, आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से साइन अंडर रूट एक्स की पावर 1 बाई 2 लिख सकते हो। होल रूट को 1 बाई 2 लिख लिया। पावर रूल क्या कहता है, जितनी पावर है एक नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। तो log ऑफ दिस 1 बाई समथिंग डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग कोस एक्स स्क्वायर। log की फार्मूले अप्लाई करो, कोशेंट रूल अप्लाई होएगा, इसकी पावर 1 बाई 3 लिख लेना, फिर कोशेंट रूल अप्लाई होएगा। a की पावर समथिंग का फार्मूला क्या होता है, a की पावर समथिंग log ऑफ 2 डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग वेरिएबल। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, 13 फार्मूलेज मैं करवा चुका हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगली पार्ट 4 के अंदर मैं आपको अगले फार्मूलेज करवा के फार्मूले खत्म करवा दूंगा। आपके पास कोई भी बुक है उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज सोल्व कर लो, इजीली सोल्व हो जाएगी। पहली एक्सरसाइज आप सोल्व कर सकते हो। सो आज के लिए सफिशिएंट, थैंक यू, टेक केयर।